और खबर मेरठ से रुक करते हैं, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय, आज जाट संसद का आयोजन होना है। 24 से पहले जाट आरक्षण की मांग को लेकर मंथन होगा। देश विदेश के जाट प्रतिनिधि होंगे कार्यक्रम में शामिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने बता रहे हैं। आज मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर केंद्रीय सेवाओं में जाट आरक्षण की मांग प्रबल हो रही है। इसी के चलते मेरठ में आज यानी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन होगा और यह आयोजन सुभारती विवि मेरठ के मांगल्य कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में देश विदेश से जाट प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। वहीं पूरी जाट सरदारी आज यहां पर जुटेगी। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संयोजक राम अवतार और पलसिया व परमेश्वर और जो है कई सारे ऐसे जो लोग हैं, वो बड़े नेता यहां पर आज पहुंचेंगे। 2 महीने से इस आयोजन की तैयारी यहां पर चल रही थी। जाट संसद में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, अफ्रीका सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल में निवास कर रहे जाट समाज बंधु हिस्सा बनेंगे। और संयोजक जो यहां पर है वो कह रहे हैं कि अधिवेशन में जाट आरक्षण की मांग के साथ सामाजिक भाईचारे पर चर्चा होगी। गौरवशाली जाट इतिहास को याद किया जाएगा। जाट युवाओं को विदेशों में उच्च शिक्षा के अवसर पैदा करने की बात यहां पर उस पर चर्चा होगी। जाट समाज के सामाजिक व राजनीतिक नेतृत्व को फिर से कैसे मजबूत किया जाए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर मंथन किया जाए, नशा मुक्त जाट समाज पर चर्चा हो और केंद्र में ओबीसी आरक्षण पर चर्चा होगी। जाट महापुरुषों को भारत रत्न की मांग यहां रखी जाएगी। ग्लोबल जाट मीडिया सेंटर पर चर्चा होगी। जाट समाज के गौरवशाली अतीत को याद करेंगे और कौम को सम्मान दिलाने पर बात यहां पर होगी। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के संयोजक जो है वो बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद मेरठ अधिवेशन में विदेशों से भी समाज के लोग आ रहे हैं और सभी को पूरी तरह से यहां पर जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है। विभिन्न प्रदेशों के समाज के बंधु जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो जो पूरी तैयारी है वो किस तरह से है वो आपको हम बता रहे हैं और बातचीत करेंगे अपने संवाददाता सुहानी से। सुहानी, क्या कुछ इसको लेकर आपके पास जानकारी, जो आज मेरठ में ये कार्यक्रम होने जा रहा है? जी राहुल जी, मैं आपको बता दूं कि अब जो जाट है वो 24 से पहले पूरी तरीके से एक सरकार हो या फिर कुछ भी हो उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश करे या फिर अपनी बात को रखने की कोशिश करे कि भाई अब, क्योंकि जब से महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में बात चली है, उसे पारित किया गया है, तो तब से इस मुद्दे को एक बार फिर से हवा मिल गई है। जो जाटों के आरक्षण का मुद्दा है एक बार फिर से वो उठने लगा है। 24 से पहले आज बता दें कि मेरठ में आज जो देश और दुनिया के तमाम जाट बिरादरी के जो लोग हैं, जो नेता है, जो बड़े बड़े प्रतिनिधि है, वो सब यहाँ पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे। और जाटों का जो ये कहना है, जो कि भारतीय जाट महासभा है, कि हम जो जाट बिरादरी है एक अच्छी खासी संख्या में है और हमारा एक वोट बैंक है, तो हमें एक जो एक भूमिका है हमारी वो मिलनी चाहिए। और इसके तहत उन्होंने जाना है। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भाई ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ जो सभी दल है उनको भले ही निमंत्रण भेजा गया हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, रालोद हो, भाजपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी दलों के जाट नेता आमंत्रण भेजा गया है, लेकिन उन्हें यह भी बोला गया है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और सभी जो, अगर हम बात करें जो जाट सभाओं की खाप चौधरी है, उन्हें भी आमंत्रण भेजा गया है। और गांव देहात में जोरों शोरों पर सुहानी एक सवाल इसमें यहाँ ये है कि मैं कुछ खाप चौधरियों से, नेताओं से बात की तो वो कह रहे हैं सरकारी तौर पर जो है, सरकार की तौर पर एक प्रतिनिधित्व करेगा, सरकारी ये पंचायत भी बताने लगे। अब देखिए 24 की बात आप कर रही है, आप कह रहे हैं कि खाप चौधरियों को न्योता दिया जा रहा है, उधर कह रहे हैं कि सरकारी ये पंचायत है, सरकार के तौर पर जो है कुछ लोग इकट्ठा वहां पर हो गए। इसमें ये क्या है, इस पे कुछ ऐसा आप बताइए। जी राहुल जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही वो कह रहे हो कि ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें अभी 24
दिसंबर की बात करें, एक यहाँ तक खेड़े में आयोजन किया गया था, वहां रालोद के जो नेता थे वो भी पहुंचे थे, उन्होंने भी मंच से अपनी बात कही थी। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मंच तो बन चुका है, क्योंकि अगर यहाँ कोई राजनेता आता है या तो उन्हें मंच न दिया जाए, अगर उन्हें मंच दिया गया है तो मतलब ये है कि वो राजनीतिक मंच बन चुका है। और साफ तौर से क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी में पहले ही आरोप लग चुका है कि बीजेपी जो है जाट विरोधी है, किसान विरोधी है, और इसी वजह से अब 24 का इलेक्शन जो कि बेहद नजदीक है, तो कहीं ना कहीं जाट अपनी जो एक प्रेशर जो है बीजेपी सरकार पर वो बनाना चाहते हैं कि अगर आपको जाटों का वोट चाहिए तो आपको जाट आरक्षण देना पड़ेगा। और जाट आरक्षण की मांग अभी नहीं है, वो काफी समय से उठती आ रही है। अगर हम पहले भी बात करें तो इसे लागू भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर इसे निरस्त कर दिया गया था, और एक बार फिर से 24 के चुनाव से पहले जो है इसकी जो मांग है वो उठ रही है। जी चलिए सुहानी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। भले ही इस मंच को अब जो है गैर राजनीतिक बात हो रही हो, लेकिन एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इसका राजनीति से कोई संबंध है? क्या ऐसे लोग यहाँ पर है जिनका सरकार से कोई ताल्लुक है? अगर ऐसे लोग हैं तो क्या उनको मंच पर जगह दी जाएगी? ऐसे तमाम सवाल इस जो आज ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है, इस पर कहीं ना कहीं कुछ लोग अब जरूर उठा रहे हैं। लेकिन आज की ये जो संसद है, उत्तर प्रदेश को ये जो मौका मिला है कि क्योंकि इससे पहले ये पंचायत जो है वो हरियाणा में भी देखी गई थी, वहाँ इस तरह की जाट संसद लगी थी और वहाँ पर समाज में फैल रही कुर्तियों को लेकर उन सब चीज़ों को तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। लेकिन अब जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है, उससे पहले अब इस जाट संसद का सीधे सीधे अब मतलब राजनीतिक तौर पर भी निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस जाट संसद का 2024 के लोकसभा चुनाव से कोई मतलब है, या फिर इस जाट संसद के द्वारा यहां पर अपने समाज को एकजुट करना, उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना और कुछ लोगों का जो भाईचारा सम्मेलन है वो यहां पर देखा जाएगा। ये तमाम सवाल है। सवाल कहीं ना कहीं उन राजनीतिक गलियारों से निकलकर ये जरूर आ रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा बुलाई जा रही कुछ लोगों की, यानी अखिल भारतीय जाट महासभा इसको आयोजन इसका कर रही है और उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें सम्मिलित है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या ये एक सम्मेलन जो है वो एक तरह से अपने समाज को एकजुट करना, अपने समाज को कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से दूर करना जो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ नशे की आदतें लग गई है, कुछ बच्चों को पढ़ाई के बारे में समझाना, कुछ ऐसे लोगों से भाईचारा सम्मेलन के तौर पर मेल मिलाप कराना जहाँ ताकि समाज के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर वो तरक्की कर सके और अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। वो सब तमाम चीज़ें एक मुद्दा यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन जाट आरक्षण भी एक अपने आप में मुद्दा है, क्योंकि पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार के दौरान जाटों को आरक्षण केंद्र में दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो वो आरक्षण निरस्त इसलिए कर दिया गया था कि यहां इस आरक्षण में कुछ कमियां खामियां है। तो वो कमियां खामियां सरकार ने क्या पूरी कर ली है, ये सवाल भी आज कहीं ना कहीं इस जाट संसद में उठेगा और आने वाले भविष्य को लेकर चर्चा जरूर होगी।